अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चरारे मुस्तफ़वी से शरारे बोल है भी। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है यकसा सिविल कोड, जिसे इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड कहते हैं। इस कॉमन सिविल कोड के उन्वान पर आने से पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल क़सस के इब्तिदाई आयात में फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 2 से 5 तक आप उसका तर्जुमा पढ़ लीजिए। फिरौन खास तौर पर एक ग्रोह पर जुल्म ढाता था। चंद बाशिंदों को उसने अलग थलग कर दिया, यानी माइनॉरिटीज जो थी उसे अलग थलग कर दिया। और फिरौन उनके लड़कों को कत्ल करता था और उनकी लड़कियों को छोड़ देता था, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सिर्फ आज हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि फिरौन के जमाने से भी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रही है। और वो सिर्फ लड़कों का जीनोसाइड करता था, लड़कों को कत्ल किया करता था। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13 और 14 सिर्फ आप तर्जुमा पढ़ लीजिए। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 13 और 14। जो कौम दूसरों पर जुल्म करने वाली थी, उन्होंने रसूलों को झुटलाया और रसूलों को चैलेंज किया कि हम तुम्हें इस बस्ती से बाहर निकाल देंगे। अगर कॉम्प्रोमाइज को अगर आना है तो तुम हमारी मिल्लत में वापस आना होगा, यानी घर वापसी करनी होगी। अगर आप हमारी मिल्लत में वापस नहीं आएंगे तो आपका सीएए और एनआरसी कर देंगे। ये सूरह अल-क़सस में है और सूरह इब्राहिम में भी है। दो धमकियां दी उन्होंने, रसूलों को भी, आम पब्लिक को नहीं, कि अगर तुम्हारी बात ये तबलीग अगर करते रहोगे तो तुम हमें दरबदर कर देंगे।
इस बस्ती से निकाल देंगे। कॉम्प्रोमाइज अगर हो सकता है तो एक ही शर्त पर हो सकता है कि तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ, यानी घर वापसी कर दो, हम तुमको माफ कर देंगे। तो घर वापसी का और एनआरसी का जिक्र सूरह इब्राहिम आयत नंबर 13 और 14 में मौजूद है। ये कोई नए शोशे नहीं, हम समझ रहे हैं कि सब नए शोशे नहीं करके, सारे के सारे चीजें कुरान पाक का मैं हवाला दे रहा हूं, आप उठाकर देखें कुरान पाक को। सूरह बकरा की आयत नंबर 205 में यह जिक्र मिलता है कि जब हमें उन्हें हुकूमत देते ही, जब उन्हें हाकिम बना देते ही, तो वो जुल्म के वास्ते, जुल्म को फैलाने के लिए वो बस्तियों के अंदर दौड़ धूप करते ही। अच्छे कामों की दौड़ धूप नहीं है, जुल्म को फैलाने के लिए वो दौड़ धूप करते हैं और खेतियों को और नस्लों को वो तबाह और बर्बाद करते हैं। ऐसे 50 आयतों का अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोट कर सकता हूं, सिर्फ नमूने के तौर पर आयत नंबर के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमने कुरान पाक को स्टडी नहीं किया, इसलिए सारी चीजें जो है ना हमें नई नई दिख रही हैं। पूरा एनआरसी, सीएए, घर वापसी, ये सारी चीजें कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। ये कोई नए अल्फाज में, नए कोटेशंस में बात हो सकती है। आज मेरा अनुमान है यकसा सिविल कोड। कई साल पहले एक लेक्चर था बेंगलुरु में मेरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जो इंग्लिश में लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का लेक्चर था वो। कंपैरेटिव स्टडी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना 250 पेज की किताब मेरे पास है इंग्लिश में, उसमें 57 आर्टिकल्स हैं। कितने मुसलमानों को 57 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में नहीं करके मालूम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 375 आर्टिकल्स हैं और इसको अमेंडमेंट करते 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 टिल टू डेट, आज की डेट में 448 आर्टिकल्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बुनियादी हुकूक हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो रहनुमा उसूल हैं। आर्टिकल 36 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र है। आर्टिकल 44 में यह बताया गया है, एंडेवर, कोशिश की जा सकती है। बाद लोगों को, हमारे पॉलिटिशियंस को जो है ना ठीक तरीके से इंग्लिश भी नहीं आती, कोशिश की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश की जा सकती है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, रहनुमा उसूल में है। जबकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 25 और 26 के अंदर ये बात आती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, आपका रिलीजन जो चाहे आप इख्तियार कर सकते हैं। आपको राइट है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इन इंडिया।
आर्टिकल 25 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात है, प्रोफेस मैं कोई भी अकीदा इख्तियार कर सकता हूं, प्रैक्टिस मैं कोई भी अमल कर सकता हूं हिंदुस्तान में, आई प्रोपेगेट एनी रिलीजन, और कोई भी रिलीजन जो है मैं प्रोपेगेट यानी तबलीग कर सकता हूं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25 के अंदर ये बात है। जब आर्टिकल नंबर 25 में ये बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहनुमा उसूल की आर्टिकल 44 में एक्शन सिविल कोड की बात होती है। तो एकदम बिल्कुल तजाद है, ये कोई अपोजिट है। आर्टिकल 25 के अंदर ये हमको ये हक दिया जा रहा है, जो बुनियादी उसूल फंडामेंटल राइट्स पे बात की जा रही है कि यू कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इन इंडिया। जबकि 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहनुमा उसूल के अंदर 44 में ये बात कही जाती है, कोशिश की जा सकती है इंडिया में एक्शन सिविल कोड लाने की, इंग्लिश का तर्जुमा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि घर वापसी से लेकर एनआरसी से लेकर सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद जो हुकूमत है हिंदुस्तान में, उसके सारे हरबे फेड हो चुके हैं। हिजाब का मसला फेड हो चुका, हलाल का मसला फेड हो चुका, बहुत सारे फेड हो चुके हैं। मगर उनके मैनिफेस्टो में 95 और 96 के आरएसएस का एजेंडा रहा, एक्शन सिविल कोड नीचे है उनके एजेंडे में। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इश्यू था 96 के एजेंडा में। कोर्ट का फैसला, आप सब जानते हैं कि कोर्ट का फैसला ये भी उनके फेवर में नहीं है, उसके बावजूद आस्था की बिना पर फैसला हुआ है। और आर्टिकल 370 और कश्मीर के अंदर उसको भी उन्होंने नाफिज किया। 2015-2016 के अंदर ट्रिपल तलाक का मसला, ये सब होने के बाद क्योंकि अब इलेक्शंस 2023 में भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर 2023 दिसंबर से पहले इलेक्शन से, और 2024 जो है ना सर पर खड़ा है। 2024 इलेक्शंस को, एमपी इलेक्शंस को जाने से पहले इस इलेक्शंस जो स्टेट्स इलेक्शन जो आने वाले हैं इंडिया के अंदर, उसमें उनके लिए कोई एजेंडा नहीं है। यहां कर्नाटक के अंदर बजरंग दल का हरबा भी पेड़ हो चुका। बजरंग दल के नाम पर जो है वोट डाल दीजिए, या आखिरी जो है ना और फाइनल हरबा था कर्नाटक के अंदर। ये सारे हरबे फेल हो चुके हैं। तो एक ही एजेंडा बचा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहां पर हमारे एडवोकेट यहां पर बैठे हुए ही, क्योंकि मैं एडवोकेट तो नहीं हूं। आर्टिकल 370 जो कश्मीर में लाया गया, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 371 में, आर्टिकल नंबर 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी, तो अप टू जे तक 371 जे तक उठाकर देख लीजिए, जिसमें मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। 11 स्टेट्स में आदिवासियों के लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग रिवाज है। तो आपको एक्शन सिविल कोड को आने से पहले
आर्टिकल नंबर 371 जो 11 स्टेट्स के अंदर, जो मिजोरम हो, सिक्किम हो, यहाँ कर्नाटक के अंदर सर्वे के मुताबिक आदिवासी जो इंडिया में बस रही उनकी पॉपुलेशन है 13 करोड़। आदिवासियों के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही है, मगर यहां पूरा हरबा जो है ना मुसलमानों पर नहीं। मैं कई एडवोकेट से बात किया तो एडवोकेट्स का यह कहना है कि उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुके हैं। 65 बैठकें हुई है उत्तराखंड में, करोड़ों का पैसा खर्च करने के बाद पिछले 15 महीनों से यह कोड बनाया गया है, जिसे कॉमन सिविल कोड, एक प्रिलिमिनरी ट्रायल है उत्तराखंड के लिए। वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दिए नहीं, जो बहुत सारे हम लोगों को भी मालूम नहीं है, बहुत सारे मुसलमानों को भी मालूम नहीं है कि उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर चुके हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ही, पूरे पॉइंट्स को कवर करने मुझे नहीं होता। उसमें पहला कंडीशन जो है, शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 से 21 कर दी जाए। डिफेंस में वो बात, वहां की कमेटी ने, उत्तराखंड की कमेटी ने यह बात रखी है कि 21 साल की उम्र में एक लड़की जो है ग्रेजुएट बन सकती है। कैलकुलेशन किए कमेटी वालों ने। तो अब ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना 18 साल है, तो उसे बढ़ा के जो है ना 21 साल कर दी जाए। हिंदुस्तान के अंदर सर्वे के मुताबिक बात आती है कि हर 17 मिनट में कई रेप्स होते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर अमेरी बेकरी जो हिंदुस्तान आई हुई थी, उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है इंग्लिश में लेटर डाई, गर्ल्स को मरने दीजिए, लेट हर डाई किताब का नाम, उसे मरने दीजिए किताब का टाइटल। उसमें उन्होंने लिखा है, डॉक्टर अमेरी बेकरी ने, more than 20 lakhs feticide and infanticide they are performing in India after they have identified that it is female by ultrasonography test। 20 लाख से ज्यादा हमल गिराए जा रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन में, ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि पैदा मां के पेट से पैदा होने वाली लड़की है। 20 लाख से ज्यादा। उसमें सर्वे के मुताबिक 5-6 लाख जो लड़कियों के हमल गिराए जा रहे हैं वो प्री मैरिटल अफेयर्स की वजह से। ये सर्वे है, ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूं। शादी से पहले 5 से 6 लाख लड़कियों के हमल गिराए जा रहे हैं। और उस उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड में ये बात भी है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये हो चुका है कि लिविंग टुगेदर, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों को भी मालूम नहीं है, बहुत साल पहले सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हो चुका है कि लिविंग टुगेदर यानी शादी के दौरान लड़का और लड़की रह सकते नहीं। मगर उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड में बात बताई गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की गई, वो ये है लिविंग टुगेदर बगैर शादी के रह सकते नहीं, मगर उनके माँ बाप को इत्तला कर देना चाहिए। आप किसी एडवोकेट से रुजू कर सकते हैं, सारे के सारे चीजें पेश हो चुके हैं।
तो ये है। दूसरा जो है ना पॉलीगैमी है, एक से ज्यादा 2, 3, 4 शादियों के बारे में, इसे पॉलीगैमी कहा जाता है। आदिवासियों के अंदर 120 से ज्यादा ट्राइब्स हैं। मैं यहां पर नंबर पर बैठकर बात करने में मुझे शर्म आती है कि कई ट्राइब्स के अंदर, हिंदुस्तान के कई ट्राइब्स के अंदर पॉलीएंड्री है। पॉलीगैमी मतलब ये 1, 2, 3, 4 मर्द जो है ना शादी करता है उसे पॉलीगैमी कहते हैं। और ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर पॉलीएंड्री है। एट ए टाइम जो है ना एक औरत 2, 3, 4 मर्द रख सकती है। ये पॉलीएंड्री है। तो आज ये बताया जा रहा है उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड के अंदर कि इसको रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए पॉलीगैमी को। पॉलीएंड्री की वो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉलीगैमी की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अटैक जो है ना मुसलमानों पर है पॉलीगैमी। और दूसरी चीज उन्होंने ये बात लिखी है उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड के अंदर, फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करना है। अगर 2 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट से कोई सहूलत नहीं होगी, कोई सहूलत नहीं होगी। मैं ज्यादातर जो है ना हरियो में काम किया हूं। हमारे हिंदू भाई के घरों के अंदर 8-8, 10 बच्चे रहते हैं हरियो में। वो भी जो है ना इन हुकूक से महरूम हो जाएंगे हम दो, अगर हमारे दो का अगर सिलसिला अगर चल जाए। उन्होंने ये बात रखी है और उन्होंने ये बात भी रखी है। मैं उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड जो जमीन पब्लिश हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इसके पॉइंट्स रख रहा हूं। उसके अंदर यह भी बात है जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अडॉप्शन है, अडॉप्शन नहीं कर सकता मुसलमान। ये बार बार सवाल हमारे सामने आ रहा है कि क्या मुसलमान गोद ले सकते हैं या नहीं। गोद क्यों नहीं ले सकते? कुरान और हदीस के बारे में हम पूरे कन्विंसिंग के साथ हम बात कर सकते हैं। आप एक यतीम बच्चे को पाल सकते हैं, यतीम बच्चे की सरपरस्ती कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर इस्लाम में गोद लेने का नहीं है, नो अडॉप्शन। मगर अब यहाँ पर ये रूल लिखा गया है कि अगर आप अडॉप्ट करेंगे या किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करेंगे तो उसको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलना चाहिए। जबकि इस्लाम में प्रॉपर्टी में अगर आप चाहें तो एक यतीम की हैसियत से जो चाहे आप दे सकते हैं, मगर लीगल राइट्स नहीं अडॉप्शन के लिए। अडॉप्टेड चाइल्ड इज नॉट हैविंग एनी पार्ट इन इनहेरिटेंस, वो भी देना चाहिए, वो भी अडॉप्ट जो है ना कर सकते हैं और उसे विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, ये भी लिखा गया है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो टारगेट सिर्फ मुसलमान ही। किसी ने मुझे पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे पूछा क्या हजरत राजस्थान में भोपाल में हमारे पीएम ऐसा बोला लेना, एक फैमिली के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते, ये फैमिली के अंदर 2 अब क्रिमिनल लॉस नहीं, अब क्रिमिनल लॉस के अंदर कोर्ट्स के जो आर्डर हैं वही आप उसके ऊपर ही आप चल रहे हैं। क्रिमिनल लॉ जो है ना अलग से नहीं है। क्या यहाँ पर ये क्रिमिनल लॉ है कि जिना करने वाले को जो है ना कोड़े मारने का है क्या? नहीं है। चोरी करने वाले को हाथ पर फेरने का है? नहीं है। क्रिमिनल लॉ जो भी हिंदुस्तान के अंदर है वही फॉलो कर रहे हैं मुसलमान। ट्रैफिक लॉस जो भी है वही हम फॉलो कर रहे हैं। टैक्सेशन लॉस जो भी है वही टैक्सेशन लॉस को हम फॉलो कर रहे हैं। इमिग्रेशन लॉस जो भी है उसे हम फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर सिविल कोड जो है, सिविल कोड के अंदर जहां पर सिर्फ समाजी
हुकूक आते हैं जिसमें पॉलीगैमी, एक से ज्यादा दो शादी, तलाक, खुलाक, ये अडॉप्शन, ये चीजें इसको सिविल राइट्स के अंदर भी एक छोटा सा कंकर के मानिंद रही है। 1937 में जब अंग्रेजों ने मुसलमानों के सामने ये छिचड़ा फेंक दिया 1937 में, उस छिचड़े का नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ। 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ना 1972 और 73 में बना है। मगर आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में जब सारे कवानीन को जो है ना निकाल कर अंग्रेजों ने सिर्फ मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ रखा गया। आप अपने दमाजी तलाक खुला वगैरह के चीजें जो है ना आप जो है अपनी शरीयत के मुताबिक कर सकते हैं करके, सिर्फ ये रखा अंग्रेजों ने। अंग्रेज जो है ना ऑलरेडी हमारे नए दरवाजे बंद कर दिए ही, और ये दरवाजा जो है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक ही दरवाजा खुला है। 9 दरवाजों को बंद करने के बाद वो है पर्सनल लॉ। इस्लाम में कोई पर्सनल करके नहीं है, शख्सी कानून करके नहीं है। इस्लाम के अंदर जो भी कवानीन जो नाज़िल हुए वो पर्सनल नहीं, मेरे पर्सनल नहीं। कुरान पाक के अंदर जो भी अहकाम आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, वो पर्सनल कैसे हो सकते हैं? पर्सनल का लफ्ज पहली बार जो है ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1937 में। इसी को कंटिन्यू अंग्रेजों का देन है कि इसी लफ्ज को पर्सनल को आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे उलमा की मजबूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुरान पाक के अंदर कहा कि ये लॉ जो है आपका पर्सनल नहीं है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान के लॉस आपके पर्सनल लॉस नहीं है। ये लॉस मैं जो भी मैं वही भेज रहा हूँ, ये मेरी तरफ से ही। आपको भी इस लॉस के अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार नहीं है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अमेंडमेंट करने का इख्तियार नहीं है, तो हम आम मुसलमान कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं? अल्लाह का कानून जो है ना आखिरी कानून, और इस कानून में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये दौर आज अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदाए जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तने तनहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को ललकारा, मगर सरेंडर नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है तने तनहा मक्के के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दीन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे जो है ना आपस आए कि आप अगर हमारे लीडर बन सकते हैं, बगैर इलेक्शन के हम आपको लीडर बनाएंगे। खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हैं, खूबसूरत लड़की को निकाह में देंगे। आप दौलत के अंबार चाहते हैं, दौलत देने के लिए तैयार, सब कुछ देने के वास्ते तैयार, मगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह का दीन की जो है दावत देना छोड़ दीजिए। अबू तालिब ने यही बात कही, क्या है मेरे भतीजे, मुझ पर इतना बोझ ना डालो कि मैं इस बोझ को ना उठा सकूं। इस दावत के काम को तुम छोड़ दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को कहा, जिस तरह से चाचा को बात करने का तरीका है तो एहतराम के साथ कहा, क्या है मेरे चाचा जान, अगर मेरे एक हाथ में अगर सूरज भी रख दिया जाए और एक हाथ में अगर जान भी रख दिया जाए तो मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा। या तो मैं इस काम को करते करते मैं अपनी जान को दे दूंगा, या इस दीन को गालिब करके ही छोड़ूंगा। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, वो नुसुकी मेरी कुर्बानी, वो महया मेरा जीना और ममाती मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो कभी मुसलमान जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम उसकी राह में शहीद हो जाए, मगर अल्लाह के कॉन्स्टिट्यूशन में, मदीने के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकते। तो लास्ट एंड फाइनल बात ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सूरह सफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है,
ये लोग अल्लाह ताला के रोशनी को अपनी फूकों से बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह ताला उसकी रोशनी को सारी दुनिया में फैला कर ही रहेगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत से खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत से खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने कहा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि सारे अदयान पर गालिब आ जाए दीन, और चाहे ये काफिरों को चाहे मुशरिकों को कितना भी नागवार गुजरो, हम इस पूरे दीन को दुनिया के अंदर फैला कर ही छोड़ेंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है कुरान पाक के अंदर, तो कोई मायूसी की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि मायूसी कुफ्र की अलामत है। जितना हमारे अंदर मायूसी है उतना परसेंटेज कुफ्र है, ये हदीस की रोशनी में। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि सही माने में हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ये सारी चीजों को हम जानना चाहिए। हम जो है ना लेट कर रहने वालों में से नहीं है, हम जिंदा कौम नहीं, इसीलिए जो है ना वो दबाना चाहते हैं। हम मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम किसी के सामने नहीं झुकती, किसी के सामने सरेंडर नहीं हो सकती। तो आज हमें जिंदा कौम, हमारे नबी जो है ना पूरी आलम के लिए आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये कुरान पाक सारे इंसानों के लिए है। आज जरूरत इस बात की है कि पर्सनल लॉज जो भी है खुद हम अमल करें। हमारे शादी ब्याह, हमारे तलाक, हमारे जो है ना खुला, अगर हमारे विरासत की तकसीम, ये सारे की सारी चीजें अगर वो देखते हैं जिसके अंदर अदल है, इंसाफ है, तो वो जो है ना, क्योंकि उनके अंदर तलाक ही नहीं है, क्योंकि वो 7 फेरे और 7 जन्म का तस्वुर जो हिंदू दिल के अंदर जो है 7 जन्म 7 फेरे का जो तस्वुर है, उनके अंदर तलाक ही नहीं है। 2010 में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज जिसका नाम गार्ड जो है, उसने कहा कि तलाक कब दी जा सकती है, हिंदू के अंदर कब दी जा सकती है, जब बीवी शौहर का हुक्म ना माने और सास ससुर की खिदमत ना करे। गार्ड जो ने बात कही हिंदू लॉ के अंदर, ये सारी चीजों को हम जानना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।